स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार टेस्ट स्टडी पीके में। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी बिहार बोर्ड के लिए 10 क्लास के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए प्रश्न की ओर लेट नहीं करते हैं। चलिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बोल रहा है कि बुढ़ापे में जो इंसान है वो कैसा बन जाता है? बच्चा बन जाता है। तो इसमें जो बुढ़ापा है क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, मिठास, खटास, ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, जवानी, खटास, मिठास, तीता, ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं? पूछ रहा है आपसे कि विशेषण के कितना भेद होते हैं। किसका? विशेषण का कितना भेद होता है? तो पहला 4, 3, 5 या 2। तो क्या होगा? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कोई दिक्कत? विशेषण कितने भेद? 4 भेद। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? पूछा कि आपने क्या खाया है, उसमें क्या कौन सा सर्वनाम है? पूछा है जो क्या है वो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो देखिए ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे? देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा हो, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो जहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाए, पूछ रहा है आपने क्या खाया, आपने क्या खेला, आपने कैसे खाया, तो जहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? पूछ रहा है जो भविष्यत काल है, किसका बुआ? जो भविष्यत काल है उसके क्या प्रकार होते हैं? ठीक है, तो बताइए 4, 3, 2, 5। तो कितने होंगे भविष्य काल के प्रकार? ठीक है, तो बताइए। तो भविष्य काल का 3 प्रकार होते हैं। भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं बउआ? 3। काल के कितने भेद होते हैं? 3। काल का भी कितना भेद? आप पूछे काल यानी टेंस, तो उसका 3, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, 3 होते। तो यहाँ पूछा था किसका? भविष्य काल का भेद क्या प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार या 3 भेद होते हैं। आगे, दयोधन का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा दयोधन का संधि विच्छेद करना है। तो दधि प्लस ओदन, दधि प्लस ओदन, दधि प्लस उदन या दधि प्लस औदन? तो क्या होगा? दधि प्लस ओदन। क्या होगा? दधि प्लस ओदन। दुर्योधन का संधि विच्छेद करेंगे तो दधि प्लस ओदन होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने भिखारी को पैसा दिया। क्या है? राम ने भिखारी को पैसा दिया। इन वाक्य में किस प्रकार की विभक्ति है? राम ने भिखारी को पैसा दिया, तो इसमें कौन सा विभक्ति है? कर्म, संप्रदान, संबंध या करण? तो इसमें कौन सा विभक्ति है? संप्रदान विभक्ति। कौन सा विभक्ति है बउआ मेरे? संप्रदान विभक्ति लल्ला मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, नत्र समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो लोह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। लोह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, निर्जन का कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? पूछा कि आपको निर्जन में, किसमें? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नी है, निर है, नी है या निर? तो बताइए कि क्या होगा निर्जन में? तो निर्जन में क्या होगा? निर। ये वाला उपसर्ग है। निर्जन में क्या है? निर उपसर्ग। उपसर्ग सबसे पहले जुड़ता है, याद रखिएगा। पूछेगा जो शब्द सबसे पहले, शब्द का पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द है जो आगे जुड़ेगा, ठीक है, वो क्या होगा? उपसर्ग होगा।
चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? बोल रहा है जो निम्नलिखित शब्द है उसमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? शुद्ध शब्द की बात बोल रहा है। सोनित, सोनित, सोनित या सोनित, चारों में बताइए कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा? सोनित शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध लिखा हुआ कौन है? सोनित। सब जगह सोनित है, लेकिन अलग अलग तरीका से आपको लिख के दिया है, इसमें सोनित ये क्या, ये वाला शुद्ध है। ठीक है, आगे। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, बोला ए के बाद कोई भिन्न अलग स्वर आ जाए तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा? बोला ए के बाद कोई अलग स्वर आ जाएगा तो ए है किस में बदल जाएगा? ए किस में बदल जाएगा? अ में, अय में, अव में या आवत में? तो किस में बदल जाएगा? अय। किस में बदल जाएगा? अय। ए किस में बदल, अलग कोई स्वर आएगा तो ए क्या उसमें बदल जाएगा? अय में बदल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए इसमें इतना ही रहने देते, 10 को क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच प्लीज़। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना ही करिए, एक लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।